अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही प्यारा सा स्लीव डिज़ाइन। ये मैंने प्रेस बुकरम ली है, जिसकी जो विड्थ है वो मैंने तकरीबन 6 इंच रखी है। लंबाई इसकी 17 इंच है। अब इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी, सेंटर बना लूँगी। इसका सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब 1 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी। अब इस पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह मैं दूसरी साइड में भी 1 इंच पर मार्क कर लूँगी। ये देखिए, मैंने दोनों साइडों पे लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। अब बोतल के ढक्कन की मदद से मैं इन पर इस तरह से कटवर्क बनाऊंगी। इस तरह से रखकर हम पूरी सारे पे इस तरह से कटवर्क बना लेंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड पहले हम इसका सेंटर बना लेंगे। हम पहले दरमियान में रखकर इस तरह से जो दोनों कटवर्क है उनके दरमियान में एक कटवर्क ड्रॉ करेंगे। फिर इसी तरह हम बकाया उस आपस में इस तरह से हम बनाते जाएंगे ढक्कन की मदद से। याद रहे, पहले इसका सेंटर बनाना है, फिर उसके बाद हमने और कटवर्क को ड्रॉ करना है। इस तरह से हम जो बाकी जगह जो हमारी बची है वहाँ पे भी बना देंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमारे 3 पैटर्न बनके तैयार हो गए। इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी कट कर लेंगे। बकायदा हम एक्स्ट्रा को हम प्रेस बुकरम को काट देंगे। जो हमें ज़्यादा लग रही है उसको हम काट देंगे। ये देखिए कि हमारे इस तरह से हमारा पैटर्न बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको कपड़े पर पेस्ट करेंगे। मैंने कपड़े पर पेस्ट कर लिया है। अब हम इसको एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे। इसके साइडों पे से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, जो हमारा दरमियान वाला पैटर्न है, उसके हम साइडों पर से एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे। दोनों साइडों पे से यहाँ से भी हम एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे। अब हम बीच में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे चारों तरफ। फिर हम इसको गम की मदद से इनको चिपका लेंगे। ये देखिए, इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा लें। फिर हम इसको गम की मदद से इस तरह से अच्छे से बिल्कुल चिपका लेंगे। फिर उसके ऊपर हम इस तरीके की मदद से इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे, ताकि हमारी जो हमने गम लगाई है वो हमारे अच्छे से सेट हो जाए। इसी तरह से मैं दोनों साइडों पर गम लगा लूँगी। इसको अच्छे से चिपकाने के बाद इसको प्रेस कर लेंगे। अब ये मैंने स्लीव्स ली है। जो हमारा जो एक पैटर्न है उस पर हम स्लीव्स पर रखकर इसको इस तरह से सिलाई लगाएंगे, और जो दूसरी वाली है उसको हम इस तरह से पट्टी पर रखकर 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा पट्टी रखी है, इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। पहले हम एक्स्ट्रा कपड़े पर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम इसके प्रेस बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे। अब हम बीच में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, ताकि हमें फोल्डिंग हम करें तो हमारे जो कॉर्नर्स हैं वो अच्छे से इन्हेंस हों। इस तरह से अब हम इसको पलट लेंगे। किसी नोक वाली चीज़ से हम इसके कॉर्नर्स निकाल लेंगे। इसी तरह हम दूसरे हिस्से को भी इसी तरह से सी लेंगे।
जिस तरह हमने पहले हिस्से को सिया है। इसी तरह से हम इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। कट लेंगे। ये हमने टिश्यू लिया है सिंगल, जिसकी जो विड्थ है वो तकरीबन 7.5 इंच है। लंबाई आप अपने बाजू के हिसाब से रखेंगे। इस तरह से जो मैंने बीच में जो ग्लू की मदद से मैंने अपना पैटर्न बनाया था, इसको हम दोनों तीनों पैटर्न्स को इस तरह से टिश्यू के ऊपर इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे। इसको अच्छे से सेट करने के बाद हमें जो UHU है, आप कोई भी गम लेकर इसको अच्छे से चिपका लें। हल्की हल्की सी बिल्कुल गम का इस्तेमाल कीजिए, वरना आपका टिश्यू नीचे फैब्रिक के साथ चिपक जाएगा। इसी तरह से हम दोनों साइडों पर अच्छे से बिल्कुल हल्की हल्की ग्लू की मदद से हम इसको चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद हमने जहाँ कॉर्नर्स पे बिल्कुल हमने सिलाई लगानी है। जो हमने चिपकाए हैं हमने डिज़ाइन, उसके हमने कॉर्नर्स पर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारा जो टिश्यू पर जो हमारा फैब्रिक बन के तैयार हुआ है पैटर्न यानी डिज़ाइन, वो हमारा अच्छे से टिश्यू के ऊपर सेट हो जाए। इसी तरह हम तीनों पैटर्न्स पर यानी अपने जो हमने डिज़ाइन बनाया है फैब्रिक का, उस पर हम इस तरह से किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब मैं इसके ऊपर लेस अटैच करूँगी। इस तरह से मैंने क्योंकि एक्स्ट्रा 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था, तो मैं इसमें ही लेस के अंदर फोल्ड कर दूँगी। इस तरह से लेस को रखकर हम सिलाई लगा लेंगे फोल्ड करके कपड़े को। अब एक सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे फैब्रिक के ऊपर। अब इसको हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे प्रेस कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं इस तरह से फ्लावर अटैच करूँगी। अगर आप चाहें तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे फ्लावर्स मैंने इसके साथ अटैच किए हैं। ये ग्लू की मदद से मैं इसको चिपका लूँगी पहले, फिर इसको सुई की मदद से पक्का कर लेंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं मुझे आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। लाइक एंड शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।